नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809606097523864555 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज से हम लोग यूपी SSC 1 दरोगा के लिए एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका यह पहला वीडियो है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 दरोगा में जो है सिलेबस में कुल 26 पॉइंट हैं और इन सभी 26 पॉइंटों को हम लोग क्वेश्चन के रूप में जो है कवर करेंगे। साथ में आपको बताना चाहता हूँ यूपी SSC 1 दरोगा का हमारा दोनों भाषाओं में फुल पेड ग्रुप चल रहा है। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे यह दिए गए नंबर हैं, इन पे आप जो है कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? 1896, 1906, 1910 या 1950 में? तो भारत में जो है वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना वर्ष 1906 में की गई थी और पहले जो इसका नाम रखा गया था वह इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट था। इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट इसका जो है पुराना नाम था, इंस्टीट्यूट। इसकी जो स्थापना है वर्ष 1906 में की गई थी और यह जो है उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? वन्य जीव संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण या जैव विविधता संरक्षण? तो यह जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है यह वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार और यह जो है राजस्थान की रहने वाली थी। और यह जो पुरस्कार है यह व्यक्ति व संस्था को भी दिया जाता है। लोगों को वन्य जीवों की रक्षा के लिए उनके साहस और समर्पण के लिए जो है यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और अमृता देवी जी जो है राजस्थान में एक पौधा होता है खेजड़ी, उसकी रक्षा के लिए जो है काफ़ी अभियान चलाए थे और उन्हीं कारण जो है उनकी याद में जो है यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। शिवालिक हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? असम, उत्तराखंड, त्रिपुरा या हिमाचल प्रदेश? तो यह हाल ही में चर्चा में रहा है और यह जो है उत्तराखंड में स्थित है, शिवालिक हाथी रिजर्व। और इसका कारण यह है क्योंकि देहरादून हवाई अड्डा जो है उसका विस्तार किया जा रहा है और उसके विस्तार में शिवालिक हाथी रिजर्व के जो है लगभग 87 हेक्टेयर ज़मीन जो है वह ली जा रही है और इसके बीच में जो है हाईकोर्ट ने, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है, इसीलिए काफ़ी चर्चा में रहा है शिवालिक हाथी रिजर्व। और यही चर्चित चीज़ें जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी भी होती हैं। बात करते हैं हम लोग शिवालिक हाथी रिजर्व की, तो इसको जो है वर्ष 2002 में अधिसूचित किया गया था हाथी रिजर्व के रूप में और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो कुल 5405 वर्ग किलोमीटर इसका जो है कुल क्षेत्रफल है और यह जो आपके उत्तराखंड में स्थित है, शिवालिक हाथी रिजर्व। पहली भारत वन स्थिति रिपोर्ट जिसे हम लोग ICFR के नाम से जानते हैं यह कब प्रकाशित की गई थी? 1985, 1987, 1982, 1992 में? तो पहली जो है ICFR रिपोर्ट वर्ष 1987 में प्रकाशित की गई थी और अंतिम जो रिपोर्ट है वर्ष 2021 में आई है और यह इसका 17वां जो संस्करण है वह जारी किया गया है। और भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक 2 साल के अंतराल पर जारी की जाती है और इसे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है जारी करता है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान में जो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है किसके अधीन है? वर्तमान में इस विभाग के जो है मंत्री कौन है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में राष्ट्रीय वन नीति जो है लागू की गई थी? 1950, 1952, 1955 या 1962? तो भारत सरकार द्वारा जो है वर्ष 1952 में राष्ट्रीय वन नीति जो है लागू की गई थी। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। पहली राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना NWAP-1 कब शुरू हुई? 1972, 1980, 1983 या 1995?
तो इसका जो सही आंसर है वर्ष 1983 में पहली राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना NWAP-1 शुरू हुई थी। और इसके बाद दूसरी जो आई थी वह आपकी 2002 से लेकर 2016 तक थी, और वर्तमान में जो चल रही है वह 2017 से लेकर 2031 तक चल रही है। अर्थात राष्ट्रीय वन नीति कार्य योजना जो है वह 3 बार आई है, पहली 1983 में, दूसरी जो है 2002 से लेकर 2016 तक, और तीसरी जो चल रही है वह 2017 से लेकर 2031 तक चल रही है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और जो तीसरी चल रही 2017 से 2031, इसमें कुल जो है 5 भाग है, इसमें 17 विषय है, 103 संरक्षण की विधियां हैं, और टोटल जो है 250 जो है परियोजनाएं हैं। तो ये सभी फैक्ट आप लोग सिर्फ नोट कर लीजिए, आपको परीक्षा में फैक्ट पूछा सकता है। इसके कितने भाग हैं, कितने विषय हैं, कितने संरक्षण गतिविधियां हैं, ये सभी फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिए। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत में पहला वन अधिनियम कब पारित हुआ था? 1855, 1865, 1895 या 1882? तो भारत में जो है पहली बार वन अधिनियम जो पारित किया गया था वह वर्ष 1965 में पारित किया गया था। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। भारत ने किस वर्ष क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया था? 2003, 2005, 1997 या 2002? भारत ने जो है क्योटो प्रोटोकॉल पर जो हस्ताक्षर किया था वर्ष 2002 में किया था। और क्योटो प्रोटोकॉल जो है यह वर्ष 1997 में जो है जापान में आयोजित किया गया था। और यह कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए जो है एक समझौता था, और जिस पे भारत ने वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किया था। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। भारत ने किस देश के साथ जैव विविधता संरक्षण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? चीन, जापान, नेपाल या म्यांमार? तो भारत ने जो है 2022 में नेपाल के साथ जैव विविधता संरक्षण के लिए जो है एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, और इसका जो उद्देश्य है वह दोनों देशों के गलियारों और आपस में जुड़े क्षेत्रों में वन्य जीवों, पर्यावरण और जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन में जो है सहयोग के लिए इस पर हस्ताक्षर किया है दोनों देशों ने, और यह है भारत और नेपाल के मध्य समझौता हुआ है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। राष्ट्रीय वन नीति 1948 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन आच्छादन के अंतर्गत लाया जाना चाहिए? 30%, 25%, 50% या 33%? तो यह टोटल जो है 33% जो है वन आच्छादन के अंतर्गत आना चाहिए। और वर्तमान में भारत में है कितना? तो जो रिपोर्ट आई है 2021 की ICFR की, उसके अनुसार जो है भारत में जो है वन और वृक्षों से भरा जो क्षेत्र है वह 24.62% है। अब होना कितना चाहिए? होना आपको 33% चाहिए। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? 1972, 1976, 1982 या 1986? आपकी परीक्षा में इसी प्रकार से जो है फैक्ट पूछे जाएंगे, तो इसलिए फैक्ट भी आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। इसका जो ऑप्शन डी है 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है भारत में आया था। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। स्थल, जल तथा वायुमंडल का मिलन स्थल को क्या कहा जाता है? जैव मंडल, बायोम, पारिस्थितिकी तंत्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए जैव मंडल कहा जाता है स्थल, जल तथा वायुमंडल के मिलन स्थल को। जैसे मान लीजिए ये आपका मिट्टी है, इससे ये आपका किनारा है, ये आपका जल है, कोई समुद्र है या झील वगैरह है, और ये आपका वायुमंडल है। तो यह जो पूरा क्षेत्र होता है इसी को जो है जैव मंडल कहा जाता है, जहाँ पे स्थल भी मिले, जल भी मिले और वायुमंडल। तो यही जो क्षेत्र होगा आपका वह आपका जैव मंडल होगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश में कुल वन और वृक्षावरण कितना है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी 22,238.89 वर्ग किलोमीटर जो है उत्तर प्रदेश में कुल वन और वृक्षावरण है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। अगर प्रश्न आपकी परीक्षा में इस प्रकार से पूछे कि परसेंटेज में कितना है, तो वह आपका 9.23% जो है कुल वन और वृक्षावरण है उत्तर प्रदेश में। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC कितने मिशनों पर केंद्रित है? 4, 5, 6 या 8? तो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना कुल 8 मिशनों पर जो है केंद्रित है। इनमें आपका
राष्ट्रीय सौर मिशन, दूसरा आपका ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, अस्थायी निवास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थायी करने के लिए राष्ट्रीय मिशन, ग्रीन इंडिया के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, और अंतिम आपका 8वां जो है जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। तो टोटल जो है 8 जो है जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना जो है इन मिशनों पर आधारित है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर 3 राज्य दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है हाथियों की संख्या के संदर्भ में जो है इनको अवरोही क्रम में आपको सजाना है। अर्थात जो है सबसे ज़्यादा हाथी किस राज्य में है, इसके बाद दूसरा स्थान किसका आएगा और इसके बाद तीसरा स्थान किसका आएगा। केरल, कर्नाटक और असम, यहाँ पे 4 राज्य दिए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हाथी भारत में पाए जाते हैं वह आपके कर्नाटक में पाए जाते हैं, दूसरे स्थान पर आपका असम है और तीसरे स्थान पर आपका केरल है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा 1 2, आपका जो आंसर हो जाएगा 2 3 1 और 2 3 1 आपके ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वह सही है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।